हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग आप जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी, और जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं, ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो फ्रेंड्स, आज देखते हैं कि आपकी एनर्जी में क्या है, आपको क्या जानने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम एंजल्स के मैसेजेस लेंगे, उसके बाद हम टैरो से रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो आपके कमेंट्स के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिले, डिवाइन एंजल्स की तरफ से बहुत ही पावरफुल आप लोगों को एक ब्लेसिंग मिले, ताकि आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी रहे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिख दीजिए, ताकि आपकी एनर्जी में पिक कर पाऊँ और एक्यूरेट रीडिंग निकले। तो चलिए पूछते हैं एंजल से। डियर एंजल्स, आप मेरे व्यूअर्स के, मेरे कलेक्टिव्स को उनकी लाइफ में क्या जानने की ज़रूरत है, क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। एंजल्स, अपनी प्रेजेंस ज़रूर दिखाइए प्लीज़। एंजल आइए, और मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को क्या जानने की ज़रूरत है उसे ज़रूर बताइए, ठीक है। लेमन वाटर, विटामिन सी इनटेक आ रहा है आपके लिए। आई हेट यू, कोई आपसे बहुत हेट करते हैं, तो हो सकता है आपको विटामिन सी की ज़रूरत हो। आजकल तो बहुत ही कमी हो रही है लोगों में, तो आपको लेमन वाटर लेने के लिए बोला जा रहा है। आई हेट यू, कोई आपसे हेट करता है आपकी लाइफ में, तो यहाँ पे उसकी एनर्जी निकल के आई है। डिवाइन ब्लेसिंग्स, ठीक है। तो आपके ऊपर पूरी पूरी डिवाइन ब्लेसिंग्स बनी हुई है। अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप घबराइए नहीं, क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स बनी हुई है। हो सकता है आप यहाँ पे काफ़ी एक ईश्वर को मानने वाले इंसान हो, है ना, इसीलिए आपके ऊपर ब्लेसिंग्स बनी हुई है। ब्लेसिंग्स उन्हीं के ऊपर बनी रहती है फ्रेंड्स, जो ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं, ब्लेसिंग उसी के ऊपर बनती है। न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़, तो आप, हो सकता है आपकी लाइफ में, अगर आप ढूंढ रहे थे कि आपको न्यू जॉब मिले और आपके मन मुताबिक बहुत अच्छी जॉब मिले, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आ रही हैं। तो इन्हें आपको ग्रैब करना है, इन्हें आपको, इस अपॉर्चुनिटीज़ को खोना नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए, ये समय है कि डिवाइन की ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है, और अगर आपके लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, जॉब की अपॉर्चुनिटी है, तो उसे इस समय ब्लेसिंग भी काम करेगी आपके लिए। तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना चाहिए। आई हेट यू, हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे, जहाँ आप जॉब करते हैं, जहाँ आप बिजनेस करते हैं, वहाँ पे कोई आपसे हेट करता हो, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे एवरीथिंग आर फिनिश, ओके। तो ये मैसेज जो है आया है कि सब कुछ यहाँ पे फिनिश हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि ये मैसेज क्यों आया है। एवरीथिंग आर फिनिश, ठीक है। तो हो सकता है कोई ऐसी कोशिश कर रहा हो कि आई हेट यू का एनर्जी निकल के आया है, हेट यू किसी का मैसेज यहाँ पे निकल के आया आपके लिए। तो हो सकता है वो आपका सब कुछ यहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हो, तो आपको यहाँ पे काफ़ी सतर्क हो जाने की ज़रूरत है, ठीक है। क्यों, लेकिन देखिए, डिवाइन की ब्लेसिंग तो है आपके ऊपर, लेकिन आपको ना खुद भी अपने लिए काफ़ी यहाँ पे अलर्ट रहने की ज़रूरत है। एवरीथिंग आर फिनिश, तो ये बहुत ही एक घातक सा मैसेज मेरे को लग रहा है, पता नहीं क्यों आया। अभी हम कार्ड से भी देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लाइफ में आप क्या बताना चाहते हैं, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे व्यूअर्स से, मेरे कलेक्टिव से, या जो लोग भी रीडिंग देख रहे हैं, उनसे अगर कोई चीज़ छुपी हुई है, उन्हें नहीं पता है, तो आप प्लीज़ उसे कार्ड्स के थ्रू बताइए, जाहिर कीजिए, ताकि मेरे व्यूअर्स को पता चल सके कि उन्हें क्या जानने की ज़रूरत है। अगर आप कोई उन्हें गाइडेंस भी देना चाहते हैं, तो गाइडेंस भी दीजिएगा प्लीज़ डिवाइन। थैंक यू।
यहाँ पे द सन पहले ही बहुत अच्छा कार्ड निकल के आया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो यहाँ पे न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आई ही थी, यानी पेंटिकल्स से पैसों के रिगार्डिंग बहुत ही अच्छा आ रहा है। 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके। 7 ऑफ कप्स। थोड़े से और कार्ड लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए और क्या बताना चाहते हैं आप। तो देखिए, अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है ना जॉब की, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। द हैंग्ड मैन, ओके। और यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है। यहाँ पे डिवाइन की ब्लेसिंग, जो देखिए पहले ही कार्ड आया था डिवाइन ब्लेसिंग, तो यहाँ पे द सन की एनर्जी है। ऑलरेडी डिवाइन की ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है। और यहाँ पे देखिए जॉब, यहाँ पे देखिए मैं अभी इसका भी बताऊंगी कि ये क्यों आया था। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, जैसे जॉब की आ रही है या मनी फाइनेंसेस पेंटिकल्स के रिगार्डिंग, आपके पास बहुत सारी अगर कोई ऑप्शंस आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो उसमें देखिए कोई ना आप जिस एनर्जी में इस समय है ना, द सन की एनर्जी है, काफ़ी आप एक ब्राइट एनर्जी में है, जिससे कि लोग देख के एक बार भौचक्के रह जाने वाले ऐसी एनर्जी में है। और आप ना आपका जो नेचर है, जो स्वभाव है ना, वो बिल्कुल बच्चे जैसा है, बच्चों जैसा, कि इतनी इतनी खूबसूरत एनर्जी है। लेकिन ये एनर्जी आपकी है ना, एक प्रौढ़ और एक ऐसी इंसान की नहीं है जो बड़ा अपने आप को होशियार समझता है या बहुत बड़ा अपने आप को। आप एक ना बच्चे की तरह हैं यहाँ पे ना। ये सन यानी आप चमक रहे हैं एक बच्चे की तरह, बहुत ग्राउंडेड इंसान हो सकते हैं आप। तो यहाँ पे ना आपको कोई कंफ्यूज कर सकता है बहुत सारी चीज़ें बता के, कि देखिए कि आपका जो एनर्जी बचपने जैसा है ना, तो देखिए ईश्वर की एनर्जी भी बोला है ना कि ईश्वर ने आपको ऐसी एनर्जी में ही रखा है, ये बिल्कुल इनोसेंट एनर्जी। तो आपकी इस इनोसेंसी को देखते हुए कोई आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा हो सकता है कि आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकता है। आपको काफ़ी कंफ्यूज किया जा रहा है यहाँ पे कि आप तो बच्चे हो, आप तो बचपने में हो, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप वैसा नहीं कर सकते, जबकि आपकी एनर्जी यहाँ पे बहुत खूबसूरत है। लेकिन आपका नेचर ही बच्चे जैसा है। आप हर किसी के साथ ना मिक्स एंड मैच हो जाते हैं। तो हो सकता है कोई आपको ना बड़े होने की सलाह दे, तो मुझे ऐसी एनर्जी आ रही, अरे अब तो बड़े हो जाओ, बहुत लोग बोलते हैं ना और कंफ्यूज कर देते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आसपास काफ़ी दुश्मन होते हैं ना। ये एनर्जी ना सबको नहीं मिलती, बहुत जल्दी आजकल लोग बड़े हो जा रहे हैं, अपना बचपना खोते जा रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप अपनी एनर्जी को ऐसे ही रखिए, प्रोटेक्ट करके रखिए, किसी के कन्फ्यूज़न में आपको नहीं आना है। अगर आप कन्फ्यूज़न में आए, किसी के बहकावे में आए, आपने किसी की बात को सुना, तो ये आपके जीवन में ग्रहण लगा जाएगा बहुत बड़ा। तो इसीलिए आपको यहाँ पे जो है, क्योंकि आपके ऊपर वैसे भी डिवाइन की कृपा बनी हुई है, बोला ना इनोसेंट जिसकी भी एनर्जी, भोलेनाथ के भोले बच्चे जैसे बोला जाता है ना, तो डिवाइन की ब्लेसिंग आपके ऊपर है, क्योंकि आप बिल्कुल बच्चे जैसे, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है ना, ऐसी एनर्जी में है। इसीलिए तो ईश्वर की पूरी पूरी ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है। लेकिन इस ब्लेसिंग को बिगाड़ने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, और आप देखिए क्वीन की एनर्जी में है का, आपने ना अपने मनी फाइनेंसेस पे काफ़ी ध्यान दिया हुआ है, उस पर आप बहुत सारा काम कर रहे हैं। और आप ना एक ऐसी आपने अपनी एक पोजीशन बनाई है, अपनी जगह बनाई है, जहां आपने अपने अर्निंग को ठीक किया है, अपने पेंटिकल्स को ठीक किया है। तो यहाँ पे देखिए आप एक बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं, आप एक थ्रोन पे बैठे हुए हैं, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं। आप खुद से आप अपना सब कुछ, यानी कि आप अपने, आपकी किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। आप यहाँ पे दो चीज़ें मुझे आ रही, एक तो पहली बात, आप अपना ना एक सेल्फ लव भी कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियाँ खुद उठा रहे हैं यहाँ पे, और बहुत अच्छी तरीके से उठा रहे हैं। रानी की एनर्जी में है, क्वीन की एनर्जी में, एक अथॉरिटी में भी है,
ऐसा नहीं है। और यहाँ पे आप नेचर से भी बहुत जुड़े हुए हैं, यहाँ पे आप डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे द सन की भी एनर्जी आई है, बहुत अच्छी एनर्जी है। आप एक ईश्वर में बहुत विश्वास करने वाले इंसान हो सकते हैं। यहाँ पे फेमिनाइन, मुझे पता नहीं क्यों बार बार एनर्जी पिक हो रही है, आप कोई डिवाइन फेमिनाइन है। तो यहाँ पे ना आपकी एनर्जी को ख़राब करने के लिए कोई ना कोई आपकी लाइफ में 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, जिसकी नीयत आपके लिए बहुत घटिया और बहुत गंदी है। इसलिए आपको संभाल के रहना है, क्योंकि आपकी ऐसी एनर्जी ना ऐसे घटिया लोगों को ज़रूर चाहिए होती है। तो आपको हो सकता है कोई बर्ग ला के, यहाँ पे देखिए कन्फ्यूज़न की एनर्जी आई थी ना, हो सकता है कोई आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करे, क्योंकि देखिए इनोसेंट इंसान को ना हर कोई सोचता है ना कैसे इसको बर्ग लाया जाए कि इसको नीचे इसकी टांग खींची जाए। तो आपके पैसे को देख के, आपके मनी फाइनेंसेस को देख के, आपके एक ओहदे को देख के, आपकी एनर्जी को देख के कोई ना कोई ऐसा इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है जो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, 1 नंबर की घटिया एनर्जी में है। बहुत सारे मल्टीपल रिलेशंस को एक्सप्लोर करने वाला इंसान हो सकता है, झूठा चीटर 1 नंबर का धोखेबाज हो सकता है। यहाँ पे डिस्को बार, पब, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। तो ये इंसान ना आपकी एनर्जी को चुराने के चक्कर में ये जो भी है, क्योंकि इसको पता है कि आप एक दिव्य इंसान है, दिव्य ऊर्जा है आपकी। तो और ये घटिया इंसान है, तो घटिया इंसानों को देखिए ताकत कैसे मिलती है कि जब वो डिवाइन एनर्जी को चुराते हैं ना तो उनको एक अलग सी ताकत मिलती है। तो ये कोई हो सकता है नार्सिसिस्ट टाइप इंसान हो आपके आसपास दूर, बहुत बड़ा झूठा आदमी है ये, इसकी बातों में नहीं आना। अगर ये कंफ्यूज करता है तो आपको इस कन्फ्यूज़न से बचना है। अगर आप इसके बातों में आए, कंफ्यूज हुए, तो सबसे पहला क्या होगा, आपकी धन हानि होगी। जो कुछ भी आपने अपने जीवन में खड़ा किया है, एक पोजीशन आपने हासिल की है, तो उसमें क्या आ जाएगा, आप हैंग हो जाएंगे, हैंगमैन यहाँ पे स्टक हो जाएंगे, हैंग हो जाएंगे। इसलिए आपको ऐसे इंसान से बहुत दूर रखने की ज़रूरत है। और बाद में क्या होगा, 5 ऑफ कप्स, ये आपको इमोशनली धोखा देके चला जाएगा और आप ऐसी सैड एनर्जी में चले जाएंगे। काफ़ी आप यहाँ पे एक, जहाँ आप इतनी खुश हैं सन की एनर्जी में है और यहाँ पे द क्वीन की एनर्जी में है, इस इंसान से आपको दूरी बनाने के लिए बहुत बड़ा गाइडेंस आ रहा है। ऐसा इंसान अगर कोई आपकी लाइफ में चमक दमक अपनी दिखाता है तो ये बहुत बड़ा चीटर इंसान है। ये आपकी एनर्जी को लेने की, एनर्जी को चुराने के चक्कर में आपके लाइफ में प्रवेश कर रहा है। वहाँ आपको इसे बिल्कुल एंटरटेन नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने किया तो यहाँ पे आपने जो मनी फाइनेंसेस अपनी एक जगह बनाई है ना अपनी लाइफ में, ये तो सबसे पहले ये उसको ले उड़ेगा, बहुत सारा नुकसान आपका करवाएगा और यहाँ पे आप हैंग पोजीशन में आएंगे। देखिए आप ऐसे उल्टे लटक जाएंगे, फिर सीधे होने लायक नहीं बचेंगे। इसलिए बहुत बड़ी गाइडेंस आपके लिए आ रही है कि आपको ऐसे इंसान से बचने की ज़रूरत है। और क्योंकि आपको यहाँ पे सैड एनर्जी में नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ब्लैक है, ठीक है, ये देखिए, ये आपको ब्लैक इंसान यहाँ पे दिख रहा होगा, क्योंकि इस इंसान का इस इंसान की नीयत ना आपके प्रति बहुत काली है, गंदी नीयत, अच्छी नीयत नहीं है। इसलिए ऐसे किसी इंसान को से आपको काफ़ी दूर रहना है। तो चलिए थोड़े और देख लेते हैं कार्ड्स कि क्या बताना चाहते हैं। तो डियर डिवाइन थोड़े और बताइए, कंफ्यूज नहीं होना आपको, कोई कुछ भी कहे, हो सकता है कोई आपको पैसे का लालच कि आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए तो आपके पास और धन आएगा और पैसे आएंगे। नहीं, जो आप कर रहे हैं ना बहुत बेहतर कर रहे हैं, किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं यहाँ पे, है ना, क्योंकि आप ऑलरेडी क्वीन है, आप रानी हैं। और वैसे आपको लालच है भी नहीं, लेकिन ये इंसान तो पूरी कोशिश करेगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा सतर्क यहाँ पे रहना है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी एनर्जी बहुत हाई है, सन की एनर्जी है। वैसे आपके लाइफ में ऑलरेडी उजाला बिखरा हो, तो इसी उजाले को कोई छीनना चाहता है, ये जस्टिस, ओ माय गॉड। तो आपके लाइफ में ना एक बहुत बड़ा जस्टिस आपको मिला है अपनी लाइफ में। अगर ये इंसान आपका कुछ भी बुरा करना चाह रहे हैं ना, तो इसके लाइफ में बहुत बड़ा इसको जस्टिस मिलेगा, यानी कि आपको जस्टिस मिलेगा, इस इंसान को उल्टा लटकाया जाएगा। अगर इसने आपके लाइफ में कुछ भी बुरा करने की कोशिश की ना, तो जस्टिस आपके लाइफ में पहले से ही तैयार है। इसीलिए देखिए आपको दोनों बातें यहाँ पे बता दी गई हैं, यहाँ पे सतर्क भी रहना है। और अगर इसने आपके साथ कुछ भी, ये जो काली एनर्जी है ना, ये बहुत घटिया एनर्जी है, ब्लैक एनर्जी से डील करने वाला इंसान है, जो आपको सैडनेस में पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अगर इसने आपके साथ कुछ भी गलत किया तो इसके लाइफ में जस्टिस
आपके लाइफ में बहुत बड़ा जस्टिस, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं, तो आपकी एनर्जी को ये ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। तो जस्टिस यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। इसकी नीयत भी अगर गंदी हुई ना, कोशिश तो ये कर रहा है, तो आपको आपकी लाइफ में यहाँ पे जस्टिस देने के लिए यहाँ पे शनिदेव ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है शनिदेव की यहाँ पे, है ना। देखते हैं कि जस्टिस आपको इस व्यक्ति से किस तरह से मिलेगा। ठीक है, डिवाइन आपको इस व्यक्ति से, अगर इसने कुछ गलत करता है आपके साथ, तो कैसे जस्टिस देंगे डिवाइन या शनिदेव आपको। ओह माय गॉड, 8 ऑफ कप्स। ठीक है, तो जस्टिस इसी तरह से मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, है ना। तो इसको जस्टिस यही मिलना है। इसको ना इस तरीके से आपके लाइफ से गेट आउट किया जाएगा ना, कि जैसे आपके लाइफ में कप लेके प्रवेश करना चाहता है ना, अपना कप लेके, ये घटिया कप लेके आपके लाइफ में जो घुसना चाहता है ना, तो इसे ना शनिदेव, ऐसा कुछ आपके लाइफ में इनका चक्रव्यूह चलेगा ना, शनिदेव का डंडा ऐसे चलने वाला है, सॉर्ड दिखा ही दूँ आपको। अब इस शनिदेव का ऐसा सॉर्ड चलने वाला है, क्योंकि आप काफ़ी इनोसेंट है, आपकी बच्चों वाली एनर्जी है ना। तो यहाँ पे शनि, इसीलिए शनिदेव यहाँ पे प्रेजेंट हो गए हैं, क्योंकि देखिए आप बहुत इनोसेंट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे ये बच्चों वाली एनर्जी आई है आपकी, लेकिन आप बहुत प्योर हैं। तो आपकी प्योरिटी को बचाने के लिए आप शनिदेव ने अपनी तलवार ऑलरेडी उठा ली है, और इसको ना, इसके साथ कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा शनिदेव के द्वारा ऐसा कुछ दंड इसको दिया जाएगा कि इसको आपके लाइफ से ऐसे दुखी होकर भागना पड़ेगा। और ये आप नहीं बोलेंगे, ये खुद ही भागेगा आपके लाइफ से। ऐसी ऐसी चीज़ें, ये जिस नीयत से आ रहा ना, आपके पैसे देख के हो सकता है, आपकी एनर्जी, आपके पेंटिकल्स, जो आपकी क्वीन की एनर्जी है, मुझे बार बार क्यों हो रहा है कि आप डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो ना आप डिवाइन फेमिनाइन की, जो ये आपकी एनर्जी को चुराना चाहते हैं ना, तो शनिदेव जी ना क्या करेंगे इसके साथ कि ये ना आपकी लाइफ में से ऐसे दुखी होके भागेगा। यहाँ पे दोनों कार्ड क्लियर कर रहे हैं कि 5 ऑफ कप्स और यहाँ पे 7 ऑफ कप्स, क्योंकि आपकी एनर्जी ना यहाँ पे ईश्वर की तरफ है। आप अपने जीवन की तरफ, अपने पैसों को, अपने इर्द गिर्द, आप यहाँ पे नेचर से जुड़े हुए हैं। आपको इस जैसे इंसान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर ये घुसने की कोशिश करेगा ना, तो ये बुरी तरीके से यहाँ पे ना इमोशनली हर्ट होगा, क्योंकि आप तो सीधे इसको भगा ही देने वाले हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी ना यहाँ पे बहुत प्योर है, और आप ना इन सब चीज़ों में आपका ध्यान ही नहीं है कि ये कौन व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है, ये आपको देख रहा है या आपके लाइफ में आ रहा है, आपको इससे नहीं मतलब है। आप सिर्फ अपने लाइफ को अच्छी करने में लगे हैं, अपने पेंटिकल्स को बढ़ाने में लगे हैं, अपनी एक क्वीन की एनर्जी में, एक अथॉरिटी में है। ऐसे आयरा गैरा कोई भी आपकी लाइफ में घुस नहीं सकता है, जो इसकी नीयत है ना हैंग करने की आपको। तो अब शनिदेव जी का जब स्वॉर्ड चलेगा ना, तो ऐसे भागेगा, जैसे देखिए भाग रहा है, कब से है, लेकिन फिर भी इसको भागना पड़ रहा है, क्योंकि आपकी तरफ से इसे कोई भी एंटरटेनमेंट जो ये करने के लिए आ रहा है ना, कुछ भी आप इसे करेंगे ही नहीं, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है ही नहीं। सिर्फ ये आपकी एनर्जी लेने के लिए आ रहा है, क्योंकि चीटर है, झूठ बोल के, बहुत सारी चीज़ें झूठ बोल के आपकी लाइफ में घुसने की कोशिश। लेकिन यहाँ शनिदेव जी ने अपनी स्वॉर्ड उठा ली, आपको डरने की ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए जब कोई बच्चा बहुत भोला होता है ना ईश्वर की, तो ईश्वर उसकी मदद करने खुद कैसे न कैसे करके कोई ना कोई ऐसा निमित्त बना ही देते हैं कि उसकी मदद हो जाती है। तो यहाँ पे इस इंसान ना, ये इमोशनली ना काफ़ी इसका दिल टूटने वाला है, इमोशनली काफ़ी हर्ट होने वाला है, दुखी होने वाला, दुखी हो के भागेगा आपके लाइफ से, क्योंकि अभी जो ये सोच के आ रहा है ना, तो हो सकता है चेहरे पे मास्क लगा के आ रहा हो, झूठी बातें, झूठी चीज़ें, चीटिंग करके आपको बहुत सारी झूठी बातें बताना चाह रहा हो। तो ये चीज़ें यहाँ पे चल नहीं पाएंगी, क्योंकि इसकी नीयत है आपको हैंग करने की, आपकी एनर्जी को चुरा लेने की। तो ये चीज़ें हो नहीं पाएंगी, क्योंकि आपकी रक्षा के लिए यहाँ पे साक्षात यहाँ पे डिवाइन का जस्टिस इसे मिलने वाला है। ये उल्टे पांव भागेगा आपकी लाइफ से, क्योंकि आपसे इसको कोई लिफ्ट नहीं मिलने वाली, आपकी नज़र इधर है ही नहीं इसकी तरफ। तो ये कोशिश तो पूरी करेगा कि आपकी निगाहें इसकी तरफ जाए, लेकिन आप जो है ना पूरी तरह से अपने लाइफ में व्यस्त हैं, और आपकी एनर्जी ऐसे नीच है ही नहीं। तो ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी लेके दुखी होके, जो इतने मेहनत कष्ट से आपकी तरफ दौड़ के आने की चेष्टा में है,
आपको ठगने की, आपको हैंग करने की, आपको कंफ्यूज करने की नीयत अच्छी नहीं है ना, इसलिए देखिए प्रेजेंस यहाँ पे किसकी आ गई, शनिदेव की। शनिदेव न्याय के देवता हैं। अब ये जब तलवार उठा के दौड़ाएंगे ना तो ये ऐसे भागेगा आपकी लाइफ से दुखी हो करके, यानी इसका दिल टूट जाएगा, इसके इमोशंस हर्ट हो जाएंगे, तो ये भागेगा। यहाँ पे देखिए मैंने बताया था कि न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़, मैंने बताया आप मनी फाइनेंसेस को अच्छा करने में लगे हैं। अगर कोई आपको अपॉर्चुनिटी और आती है तो आप उसे ज़रूर ग्रैब करेंगे। तो यहाँ पे आई हेट यू, तो जब ये भागेगा ना आपके लाइफ से निकल के तो क्या बोलेगा, आई हेट यू। तो अभी तो इसके दिल में आपके लिए ना लड्डू फूट रहे हैं, ये आपके लाइफ में घुस के ना आपको ही एक आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब इसको लिफ्ट नहीं मिलेगा ना, और कुछ शनिदेव जी के द्वारा ऐसा कुछ किया जाएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे, क्योंकि सन की एनर्जी है। इनोसेंस, आप पूरी पूरी ब्लेसिंग बनी हुई है आपके ऊपर, इसीलिए आपको जो भी डिस्टर्ब करने आएगा ना तो शनिदेव जी का ये जो है ना सॉर्ड उसके गले पे पड़ेगा, तो ये इसको भागना ही पड़ेगा। तो तब इसके बाद क्या करेगा, आपसे हेट ही करेगा, लव तो करेगा नहीं, है ना। और यहाँ पे देखिए एवरीथिंग आर फिनिश तो जब जब आपसे इसको लिफ्ट नहीं मिलेगा तब इसके दिमाग में क्या थॉट आएगा, एवरीथिंग एवरीथिंग आर फिनिश। तो ये सोचेगा कि मेरी मेहनत बेकार हुई, और मैं इतना मेहनत करके गया और आपको जो है इसको जो है लिफ्ट नहीं मिला आपकी तरफ से, तो इसको जो भागना पड़ रहा है ना आपके लाइफ से दुखी हो गए। अब इसके दिमाग में यही चल रहा है, एवरीथिंग आर फिनिश, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लेके आपके लाइफ में घुसना चाह रहा था, कि कंफ्यूज करना चाह रहा था, हैंग करना चाह रहा था, आपको लूटना चाह रहा था, आपके पैसे पेंटिकल्स को। तो यहाँ लेकिन शनि देव जी ने ना इसका सारा भांडा फोड़ पहले ही कर दिया है। तो अब इसको ऐसा लग रहा है इसकी सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, तो हेट करेगा ही, है ना। न्यू जॉब आपको लेना है, लेमन वाटर विटामिन सी इनटेक आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए हो सकता है यहाँ पे सन की एनर्जी आई है, विटामिन डी, विटामिन सी, ये सारी चीज़ें आपको लेमन वाटर पीना है, क्योंकि हो सकता है कि आपको विटामिन सी की कमी हो रही हो। तो यहाँ पे एंजल्स ने आपको मैसेज दे दिया है, और यहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग, मैंने बोला ना शनि देव जी की पूरी पूरी ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है, डिवाइन ब्लेसिंग। ये शनि देव जी ही आपको बचाएंगे। फिर ये अंदर अंदर सोचेगा ना, जो इसको भगाएंगे ना आपके लाइफ से और दुखी होकर भागेगा ना, तो यही सोचेगा एवरीथिंग आर फिनिश, एवरीथिंग आर फिनिश। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति तो होते हैं जीवन में, क्या ही कर सकते हैं। लेकिन आप बहुत इनोसेंट इंसान है और बहुत सच्चे इंसान है, इसलिए देखिए यहाँ पे शनि देव जी की तलवार उन्होंने उठा ली है कि भाई आओ, फिर उसी रास्ते से जाओ। तो बहुत ही सुंदर रीडिंग और बड़ी ही मिमिक्री सी मुझे लग रही थी। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही सुंदर रीडिंग निकल के आई है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय। अपना ध्यान रखें, हाँ।